हम लोग पैरामाउंट इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 9 अर्थात नाउन के बारे में पढ़ेंगे। नाउन किसे कहते हैं? तो अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन वह शब्द है जो किसी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम या वस्तु के नाम को बोध कराता है। इसी को नाउन कहते हैं। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं, कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन को द्रव्यवाचक संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से हमारा तात्पर्य किसी खास व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम से होता है। प्रॉपर मीन्स खास होता ही है, मतलब इसमें हम लोग किसी खास व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम के बारे में पढ़ेंगे। जैसे राम हो गया, दिल्ली हो गया, गीता हो गया, ETC। एग्जाम्पल में देखा जाए तो राम इज़ माई फ्रेंड, जिसमें राम है जो नाउन है, उसमें भी प्रॉपर नाउन है। आई लिव इन दिल्ली, मतलब मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो इसमें जो दिल्ली है प्रॉपर नाउन है, क्योंकि खास सिटी का नाम है जो दिल्ली है। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉमन नाउन के बारे में। तो जिस नाउन से एक वर्ग अथवा जाति के व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। फिर समझिएगा, कहता है कि जिस नाउन से एक वर्ग का बोध हो या एक विशेष जाति के सभी व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो तो उसे कॉमन नाउन कहेंगे। जैसे किंग कहने से पूरे राजा का बोध होता है, ऐसा नहीं किसी खास राजा की बोध हो रहा है। बॉय कहने से पूरे लड़के जाति का बोध होता है। गर्ल कहने से पूरे लड़की की, और सिटी कहने से पूरे शहर की। मतलब कॉमन नाउन में हम लोग किसी वर्ग या जाति के व्यक्ति या वस्तु को बोध कराते हैं। जैसे दिया है, अकॉर्डिंग टू द बॉय द नियरेस्ट टाउन इज़ वेरी फार। तो यहाँ बॉय और टाउन जो है कॉमन नाउन है। द बॉयज़ आर गोइंग टू द नियरेस्ट विलेज, कहता है कि लड़का अपने गांव के सबसे नज़दीक, लड़का सबसे नज़दीकी गांव की ओर जा रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में। तो जिस नाउन से समूह का बोध हो, किसका बोध हो? समूह का बोध हो, ग्रुप का बोध हो, तो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे टीम, कमेटी, आर्मी। टीम भी होता है जो एक ग्रुप है खिलाड़ियों का, कमेटी होता है जो लोगों का ग्रुप होता है, और आर्मी जो है सैनिकों का समूह होता है। तो ये सभी कलेक्टिव नाउन में आता है। और एक बात ध्यान रखें, कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और इसे कभी भी प्लुरल नहीं बनाया जा सकता है। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जो नाउन सिंगुलर हो वो वर्ब भी सिंगुलर लेता है, कभी भी प्लुरल वर्ब नहीं लेता है। और सबसे पहले कलेक्टिव नाउन तो सिंगुलर है ही, तो इसके साथ सबसे पहले तो प्लुरल इसे नहीं बनाया जा सकता, और दूसरा इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएंगे। जैसे द फ्लॉक ऑफ गीज स्पेंड मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इन द पास्चर, कहता है कि हंसों का समूह ज़्यादातर अपने टाइम को पास्ट करने में मतलब अधिकतर टाइम ऐसे ही वेस्ट करते हैं। द ज्यूरी इज डिसाइडिंग देयर मैटर, द कमिटी मीट्स एवरी वीक। मतलब इन सबों में फ्लॉक हो गया जो नाउन हो गया, ज्यूरी जो हो गया जजों का समूह होता है ये भी नाउन है, और कमिटी तो जानते ही हैं ये भी नाउन है। इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अगर इसी में अलग अलग ओपिनियन का बात हो तो अनकाउंटेबल नाउन के बाद भी प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे द टीम आर डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ कैप्टनशिप, कहता है कि टीमों का जो मतभेद था वो अलग अलग था। द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, प्रत्येक व्यक्ति ने अपना अपना सीट क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। अब देखिएगा मटेरियल नाउन के बारे में। तो जिस नाउन से ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे दूसरी वस्तु बन सके उसे मटेरियल नाउन या
द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सिल्वर हो गए, आयरन हो गए, वुड हो गए। द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड, जो नेकलेस है वो गोल्ड का बना हुआ है। शी हैज़ परचेज्ड अ टी सेट ऑफ सिल्वर, तो इसमें सिल्वर भी नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। ही गॉट हिज फर्नीचर मेड ऑफ टिक वुड, तो इसमें जो वुड है ये भी क्या है, मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन काउंटेबल नहीं होते, अर्थात इनकी गिनती नहीं की जा सकती है। इन्हें मापा या तौला जा सकता है, इन्हें मापा या तौला जा सकता है। इनके साथ सामान्यतः सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है तथा इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। मतलब ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं और इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। अब हम लोग पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे गुण, भाव, क्रिया या अवस्था को व्यक्त करता है जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, टच नहीं किया जा सकता, देखा नहीं जा सकता, केवल फीलिंग किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। जैसे ऑनेस्टी, ब्रेवरी, हेटर, लाफ्टर, पॉवर्टी, यूथ, इन सभी को फीलिंग किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग सामान्यतः सिंगुलर में किया जाता है। जब सिंगुलर में प्रयोग किया जाएगा तो वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर। अब देखिएगा, इसमें एग्जाम्पल दिया, पीपुल रिस्पेक्ट हिज सिंसेरिटी, और दूसरा है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो सिंसेरिटी और ऑनेस्टी जो हुए यहाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बोध करा रहा है, इंडिकेट कर रहा है। अब हम लोग नाउन को दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जिससे हम लोग काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन जिससे हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। सिंपल से यही था, जैसे बी बाउट 6 टेबल्स, मतलब उसने काउंट कर लिया कि हमने 6 टेबल खरीदा है। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मतलब ये दोस्तों को भी काउंट कर सकते हैं कि कुछ दोस्त हैं। सी सा मैनी मूवीज लास्ट मंथ, बहुत सारी मूवियाँ उन्होंने देखी है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। तो इसे काउंट नहीं किया जा सकता है। जैसे जोसेफ प्रिस्टले डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को कोई काउंट नहीं कर सकता। दे डिसाइडेड टू सेल द फर्नीचर, फर्नीचर मीन्स होता है लकड़ी के सामान, तो इसे भी अनकाउंटेबल माना गया है। मच मनी वाज बास्टेड ऑन द शो, मतलब इसमें भी मनी जो है अनकाउंटेबल नाउन। अब हम लोग इस टेबल को अच्छे ढंग से समझेंगे। इसमें 2 टेबल दिए गए हैं, एक काउंटेबल नाउन का और एक अनकाउंटेबल नाउन का। समझिएगा थोड़ा। काउंटेबल नाउन मैंने पहले भी बताया, जैसा कि जिसे काउंट किया जा सकता है। अनकाउंटेबल नाउन जिसे काउंट नहीं किया जा सकता। काउंटेबल नाउन जैसे स्टार हो गए, सेकंड हो गए, रुपीज़ हो गए, सब उनके एग्जांपल है। और मनी, टीम, नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन का एग्जांपल है। अब हम लोग देखेंगे कि अगर काउंटेबल नाउन सिंगुलर हो तो वर्ब भी क्या लगेंगे, सिंगुलर लगेंगे, और नाउन भी क्या रहेंगे, सिंगुलर। दूसरा, अगर कोई काउंटेबल नाउन प्लुरल हो तो उसके साथ प्लुरल वर्ब लगेंगे। अगर किसी काउंटेबल नाउन की शुरुआत एडजेक्टिव से हो, जैसे मैनी, फ्यू, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, तो इनके साथ आने वाले नाउन पर डिपेंड करेगा कि वो सिंगुलर हैं तो सिंगुलर वर्ब, और प्लुरल हैं तो प्लुरल वर्ब लगेंगे। फिर आर्टिकल में देखा जाए तो ए एंड द कैन बी यूज्ड, कहता है कि काउंटेबल नाउन के पहले ए एन और द का यूज किया जा सकता है। अनकाउंटेबल नाउन में देखा जाए तो सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो सिंगुलर वर्ब रहेगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन तो ऐसे भी सिंगुलर होते हैं। अब इसमें देखिएगा, एडजेक्टिव के रूप में मच, लिटिल, क्वांटिटी ऑफ का प्रयोग किया जाता है, और आर्टिकल के रूप में ओनली फॉर द का यूज किया जाता है। उसमें भी विशेष परिस्थिति में द का प्रयोग किया जाता है, जब उसे खास बोध कराना हो। अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो खास करके कंपटीशन एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार इन टॉपिकों से सवाल पूछे जा चुके हैं, बहुत बार आए हैं। तो हम लोग रूल नंबर 1 पढ़ेंगे। कहता है कुछ नाउन्स का प्रयोग हमेशा प्लुरल फॉर्म में ही होता है। कुछ नाउन ऐसे हैं जो हमेशा प्लुरल फॉर्म में ही होता है। इन नाउन के अंत में लगे एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। यह देखने में भी प्लुरल लगते हैं एवं इनका प्रयोग प्लुरल की तरह ही होता है। जैसे में सीजर्स को देख लिया जाए, टोंग्स को देखा जाए, पिलर्स को देखा जाए, पिंसर्स को देखा जाए, बिल्लोज को देखा जाए, ट्राउजर्स, पैंट्स, पजामा, शॉर्ट्स, गैलोज, फैंक्स, स्पेक्टिकल्स, गुगल्स, बाइनोकुलर्स,
आई ग्लासेज, आर्म्स, अमेंड्स, आर्चिप्स, एरियस, ऑस्पिसेस, कंग्रेचुलेशंस, इम्बर्स, फायरवर्क्स, लॉजिंग्स, आउटस्कर्ट्स, टाइडिंग्स, पार्टिकुलर्स, प्रोसीड्स, रिगार्ड्स, रिचेज, रिमाइंस, सेविंग, सेमलेस, सिंबललेस, सराउंडिंग्स, ट्रोप्स, टैक्टिक्स, थैंक्स, वैल्यूएबल्स, वेजेज एंड बिलोंगिंग्स। मतलब ये सभी जितने भी नाउन हैं ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं। जब प्लूरल फॉर्म में रहते हैं तो वर्ब भी प्लूरल लेंगे और इन्हें कभी भी सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। मतलब इसको हटाकर सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है। जैसे हियर आर माई पैंट्स, तो यहाँ आर जो प्रयोग हुआ पैंट्स प्लूरल होने के कारण प्लूरल वर्ब लगे। वेयर आर द टोंग्स, फिर है द प्रोसीड वेयर डिपॉजिटेड इन द बैंक, ऑल हीज असेट्स वेयर सीज्ड, आल्म्स आर गिवन टू द बेगर्स। फिर है द इम्बर्स ऑफ द फायर वेयर स्टिल बर्निंग, द इम्बर्स ऑफ द फायर वेयर स्टिल बर्निंग। यहाँ देखिएगा एक नेट पॉइंट है वेजेज। वेजेज जो होता है सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों फॉर्म में इसका प्रयोग किया जाता है। वेजेज WAGES इसका प्रयोग सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों फॉर्मों में किया जाता है। लेकिन अंतर क्या है जो देखिएगा। वेजेज अगर इसका अर्थ मजदूरी हो अर्थात लेबर हो तो प्लूरल माना जाएगा। अगर वेजेज का अर्थ परिणाम हो अर्थात रिजल्ट हो तो इसे सिंगुलर माना जाएगा। जब प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल लगेंगे और जब सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर लगेंगे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम तो देखिएगा एग्जाम्पल में दिए। वेजेज आर पेड इन कैश, तो जो मेहनत का पैसा है उसे मतलब वेजेज आर पेड इन कैश मतलब मजदूरी जो है कैश के रूप में पेड किया गया। वेजेज ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, कहता है कि कठिन परिश्रम का फल मजदूरी मीठा होता है। तो हम लोग ये देखें कि अगर वेजेज का अर्थ मजदूरी हो तो प्लूरल माना जाएगा, अगर परिणाम हो तो सिंगुलर माना जाएगा। अब हम लोग रूल 2 पढ़ेंगे। कुछ नाउन देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं। इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में ही होता है, जैसे न्यूज, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, इथिक्स, मैथमेटिक्स, मम्स, मिसल्स, क्रिकेट्स, सिंगल्स, बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स। ये सभी देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन वास्तव में होते सिंगुलर हैं। जैसे नो न्यूज इज़ गुड न्यूज, पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम, इकोनॉमिक्स इज़ अन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, एथिक्स डिमांड ऑनेस्टी। फिर है रूल नंबर 3। कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर लगते हैं, कुछ नाउन्स दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है। जैसे कैटल, कैवलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पिजान्ट्री, चिल्ड्रेन, जेंट्री, पुलिस, पीपुल, ETC। इनके साथ कभी भी एस नहीं लगाया जाता। जैसे कैटल्स हो गए, चिल्ड्रंस हो गए, ये सब लिखना गलत होगा। मतलब ये नाउन देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते वास्तव में प्लूरल हैं। जब ये प्लूरल होते हैं तो इनके साथ वर्ब भी प्लूरल लगेंगे। जैसे कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, जो मवेशियाँ हैं वो फील्डों में चर रहे हैं। आवर इन्फेंट्री हैव मार्च्ड फॉरवर्ड, कहता है कि हमारा जो सैनिक है आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, पुलिस ने चोरों को अरेस्ट किया। पीपुल का अर्थ लोग है जबकि पीपल्स का अर्थ है विभिन्न मूल वंश के लोग। अब हम लोग रूल नंबर 4 देखेंगे। कुछ नाउन्स का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है। ये अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, इनके साथ आर्टिकल an का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। जैसे में अगर देखा जाए तो सिनरी हो गए, पोएट्री हो गए, फर्नीचर हो गए, एडवाइस हो गए, इंफॉर्मेशन हो गए, हेयर हो गए, बिजनेस हो गए, मिस्चीफ हो गए, ब्रेड हो गया, स्टेशनरी हो गए, क्रॉकरी हो गए, लगेज हो गए, बैगेज हो गए, पोस्टेज हो गए, नॉलेज हो गए, वेस्टेज हो गए, ज्वेलरी हो गए, ब्रेकेज हो गए, इक्विपमेंट हो गए, वर्क हो गए। तो इन सभी को सिंगुलर फॉर्म में ही प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, इसे आप काउंट नहीं कर सकते। जब काउंट नहीं कर सकते तो इसे सिंगुलर माना जाएगा और जब ये नाउन ही सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग, इसमें भी सीनरी है जो अनकाउंटेबल नाउन है और इसके अनुसार जो वर्ब लगा है ये जो सिंगुलर वर्ब लगा। आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हर रेसिडेंस। फिर है द मिसचीफ कमिटेड बाय हिम इज अनपैरडोनेबल, मतलब कहता है उसकी जो गुस्ताखियाँ हैं
क्षमा करने योग्य नहीं है, उसे क्षमा नहीं किया जा सकता। इसमें जो मिसचीफ है अनकाउंटेबल नाउन है, ये सिंगुलर फॉर्म में होगा तो वर्ब भी सिंगुलर है। हिज हेयर इज ब्लैक, उसका जो बाल है काला है। आई हैव बाउट सम इक्विपमेंट दैट आई नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट। इन नाउन्स का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, जैसे सिंडीज, इंफॉर्मेशंस, फर्नीचर्स, हेयर्स, ये सभी लिखना गलत है। यदि उप नाउन सिंगुलर या प्लूरल दोनों फॉर्म में हो, आवश्यकता हो तो इनके साथ कुछ शब्द जोड़कर बना सकते हैं, जैसे ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय हर वेयर रिलायबल। मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल इन दैट शॉप। फिर है आई वांट अ फ्यू आर्टिकल्स ऑफ द ज्वेलरी। ही एड 2 slices of bread. प्लीज शो मी सम आइटम्स ऑफ ऑफिस स्टेशनरी। फिर है द पुलिस हैव फाउंड अ स्टैंड ऑफ हेयर इन द कार। यहाँ मनी का प्लूरल फॉर्म मनीज हो सकता है, जिसका अर्थ है सम्स ऑफ मनी। मनीज हैव बीन कलेक्टेड एंड हैंडेड टू वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी। मतलब यहाँ मनी को प्लूरल बनाया जा सकता है, जिसका मतलब होता है पैसों का जोड़ रुपयों का। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ नाउन्स प्लूरल एवं सिंगुलर दोनों एक ही रूप में होते हैं, जैसे डियर हो गए, शिप हो गए, सीरीज हो गए, स्पेसीज हो गए, फिश, क्रू, टीम, ज्यूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल, ये सभी दोनों का काम करते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों का। तो इनके यूज के अनुसार वर्ब लाएंगे, अगर सिंगुलर होंगे तो सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल होंगे तो प्लूरल वर्ब। जैसे आवर टीम इज़ द बेस्ट, आवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू इन फॉल, देयर आर 2 फिश इन द पॉन्ड, फिर देयर आर मैनी फिशेज इन एक्वेरियम। तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज किए जाते हैं, और ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो इनका यूज हो रहा है वो सिंगुलर में हो रहा है या प्लूरल में हो रहा है। अब हम रूल नंबर 6 पढ़ेंगे। अगर कोई नाउन हाइफेनेटेड नाउन हो तो इनके प्रयोग कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता। जैसे ही गेव मी 200 रुपीज़ नोट्स, यहाँ जो रुपीज़ है वो रुपी में परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि रुपीज़ नहीं हो सकता, क्योंकि हाइफेनेटेड के बाद प्लूरल नहीं आता। ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल, तो यहाँ स्टार्स जो है वो स्टार में चेंज हो जाएगा, क्योंकि स्टार्स नहीं होते। फिर है कुछ नाउन्स का प्रयोग लोग बोल चाल की भाषा में करते हैं, लेकिन वास्तव में उनका प्रयोग करना बिल्कुल गलत है। जैसे पहला है, लोग बोल देते हैं कजिन ब्रदर, जो गलत है, कजिन सिर्फ होता है, कजन ब्रदर गलत है, कजन सिस्टर भी गलत है। उसी प्रकार से पिक पॉकेटर बोलते हैं, जो सही होता है पिक पॉकेट। फिर है गुड नेम की जगह नेम सही होगा। फिर है बिग या स्मॉल ब्लंडर का होता है ओनली फॉर ब्लंडर। फिर है स्ट्रॉन्ग ब्रिज, तो इसे स्ट्रॉन्ग विंड बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग ब्रिज नहीं होता। बैड ड्रीम को नाइटमेयर बोला जाता है। निम्नलिखित नाउन में भी कन्फ्यूजन रहता है, जैसे फ्लोर मीन्स होता है फर्श, जबकि ग्राउंड मीन्स होता है ज़मीन। स्किल उसे कहते हैं जो सीखकर प्राप्त करते हैं। टैलेंट उसे कहते हैं जो इनबॉर्न जन्म से होता है। इनवाई मीन्स होता है ईर्ष्या, जो दूसरे की चीज़ों को देखकर हो। इनवाई मतलब ईर्ष्या जो दूसरों की चीज़ों को देखकर हो। जिलियसली, JEALOUS, जिलियसली ईर्ष्या जो अपनी चीज़ों को खोने की डर से। एक है इनवाई, ईर्ष्या जो दूसरे की चीज़ों को देखकर हो। दूसरा जिलियसली, ईर्ष्या जो अपनी चीज़ों को खोने की डर से हो। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ नाउन जो अर्थ में प्लूरल होते हैं, लेकिन यदि इनके पूर्व किसी निश्चित संख्यात्मक विशेषण डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, तो इन नाउन को प्लूरलाइज नहीं किया जा सकता। जैसे पेयर, स्कोर, ब्रॉस, स्टोन, 100, डजन, 1000, मिलियन, बिलियंस। एग्जाम्पल में देखा जाए, आई हैव 2 पेयर ऑफ शूज, आई हैव 200 रुपीज़ ओनली, सी परचेज 3 डजन पेंसिल्स, ही हैज़ ऑलरेडी डोनेटेड 5000 रुपीज़। लेकिन यदि इनके साथ इनडेफिनिट काउंटेबल का प्रयोग हो तो प्लूरलाइज नहीं किया जा सकता, मतलब प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। जैसे डजन ऑफ वुमेन, 100 ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ डॉलर, स्कोर्स ऑफ शॉप, मैनी पेयर्स ऑफ शॉप्स। अब देखिएगा, 100 ऑफ पीपल केम टू सी द फेयर। फिर है ही डोनेटेड मिलियंस ऑफ रुपीज़। रूल नंबर 9 अगर हम लोग देखें, यदि किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग हो, यदि किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग हो और फिर वही नाउन रिपीटेड हो, तो वह नाउन सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। जैसे टाउन आफ्टर टाउन वाज डिवास्टेड,
रो अपॉन रो ऑफ मार्बल लुक्स ब्यूटीफुल, ही इंक्वायर्ड फ्रॉम रो टू रो, शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग। इस तरह के वाक्यों में टाउन्स आफ्टर टाउन्स, रोज अपॉन रोज, डोर टू डोर्स, शिप आफ्टर शिप्स लिखना गलत माना जाता है, क्योंकि प्रीपोजिशन से जुड़ने वाले जो नाउन होते हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। रूल नंबर 10 देखा जाए, कहता है कि कॉमन जेंडर नाउन जैसे टीचर हो गए, स्टूडेंट हो गए, चाइल्ड हो गए, क्लर्क हो गए, एडवोकेट हो गए, वर्कर हो गए, राइटर हो गए, लीडर हो गए, म्यूजिशियन हो गए, ऐसे नाउन हैं जिनका प्रयोग मेल एवं फीमेल दोनों के लिए किया जाता है। इन्हें डबल जेंडर भी कहा जाता है। जब इस तरह के नाउन का प्रयोग सिंगुलर में किया जाता है तो सामान्यतः ही, हिज, हिम का प्रयोग किया जाता है। जैसे एवरी लीडर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी, कहता है कि एवरी लीडर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी, प्रत्येक नेतागणों को अपने परफॉर्म निभाना उनकी कर्तव्य है। आ टीचर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी सिंसियरली। यहाँ विवाद का विषय यह है कि मैस्कुलिन जेंडर ही, हिज, इटीसी का प्रयोग क्यों करें। इस संबंध में मैटर हो तो हिज या हर तो भी आवश्यक हो तो उसे स्पष्ट कर देना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ड डिनोटिंग ग्रुप्स। कुछ ऐसे वर्ड हैं जो ग्रुपों को डिनोट करते हैं, जैसे अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, दूसरा है अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तीसरा है अ बेबी ऑफ गर्ल्स वुमेन्स ऑफिसर्स, अ बंच ऑफ ग्रेप्स किच, अ बंडल ऑफ स्टिक्स एंड हे, ए क्रावन ऑफ मर्चेंट्स पिलग्रिम्स ट्रेवलर्स, अ चेन या रेंज ऑफ माउंटेन्स और हिल्स, अ कोर ऑफ सिंगर्स, फिर है अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अ रेटिन्यू ऑफ सर्वेंट्स या अटेंडेंट्स, अ क्लम्प या ग्रुप ऑफ ट्रीज, फिर है अ कोड ऑफ लॉज, फिर है अ क्लस्टर, कॉन्स्टिलेशन या गैलेक्सी ऑफ स्टार, फिर है अ कंपनी, रेजिमेंट, आर्मी ऑफ सोल्जर्स, फिर है अ कन्वॉय ऑफ शिप्स, कार्स etc, फिर है अ कोर्स और सीरीज ऑफ लेक्चर्स, फिर है अ क्रू ऑफ सेलर्स, फिर है अ क्राउड या मॉब ऑफ पीपल। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो सर्कुलम ऑफ स्टडीज, फिर है अ फ्लाइट ऑफ स्टेप या स्टेयर्स, फिर है अ फ्लीट ऑफ शिप्स और मोटर कार्स, अ फ्लॉक ऑफ गीज, शीप एंड बर्ड्स, अ गैंग ऑफ रॉबर्स, लेबरर्स, अ गार्लैंड या बंच या बुकेट ऑफ फ्लावर्स, a heap of ruins, sand, stones, a herd of cattle, a litter of puppies, a pack of hounds या carts, a pair of swords, scissors, compasses, trousers, फिर है a series of events, a sheaf of corn या arrows, a swarm of ants, bees or flies, a train of carriage, flowers etc, a troop of horses, अ वॉली ऑफ शॉट्स, अ फॉर्म ऑफ पीपुल, अ कॉन्ग्रीगेशन ऑफ पीपुल। मतलब ये सभी उनके ग्रुपों को सूचित करने के लिए वर्ड दिए गए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नाउन में जेंडर। जेंडर को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला मैस्कुलिन जेंडर, इसमें हम लोग मेल सेक्स के बारे में पढ़ते हैं। मैस्कुलिन जेंडर में टाइगर, पावर, वायलेंस, फादर, सन, समर, टाइम, थंडर, ये सभी आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फेमिनाइन जेंडर, जिसमें स्त्रीलिंग जाति के बारे में पढ़ते हैं। इसमें फीमेल सेक्स के बारे में व्यक्त किया जाता है। इसमें टाइग्रेस, वोमेन, लायनेस, मदर, सिस्टर, पीस, नेचर, अर्थ, गॉडनेस, ये सभी आते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर में कौन कौन आते हैं, तो इसमें मेल और फीमेल दोनों आते हैं। उभयलिंगी जिसे बोलते हैं, जैसे चाइल्ड हो गया, बेबी हो गए, टीचर हो गए, सर्वेंट हो गए, स्टूडेंट हो गए, कजिन हो गए, इन्फेंट हो गए, थीफ हो गए, नेबर हो गए। फिर हम लोग न्यूट्रल जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसे नाउन जो निर्जीव वस्तुओं या व्यक्तियों को डिनोट करेगा, जो ना तो मेल है और ना ही फीमेल है, तो ऐसे जेंडर को न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। जैसे कॉपी हो गए, बुक हो गए, रूम हो गए, पेपर हो गए, टीवी बॉक्स हो गए, ये सब। अब हम लोग पढ़ेंगे रूल्स के बारे में। रूल्स ये है, रूल्स फॉर चेंजिंग मैस्कुलिन नाउन टू फेमिनाइन नाउन। रूल नंबर 1, कुछ केसेस में मैस्कुलिन नाउन के अंत में ESS लगाने से फेमिनाइन नाउन बनाया जा सकता है।
कुछ केसेज में मैस्कुलिन नाउन के बाद ESS लगाने से फेमिनाइन नाउन बनाया जा सकता है, जैसे ऑथर का ऑथरेस, होस्ट का होस्टेस होस्टेस, फिर है जीव का जीव्स, मेयर का मेरेस, पोएट का पोएटेस, ट्यूटर का ट्यूटरेस, शेफर्ड का शेफर्डेस, गिनाट का गिनार्सेस, हेयर का हेयरेस, लायन का लायनेस, प्राइस्ट का प्राइसेट्स, टेलर का टेलर्स। इस प्रकार से कुछ केस में मैस्कुलिन नाउन के अंत में वोवेल एवं उसके आने वाले कॉन्सोनेंट को हटाकर ESS जोड़कर भी फेमिनाइन नाउन बनाया जाता है, जैसे एक्टर का एक्ट्रेस, बेनिफैक्टर का बेनिफैक्ट्रेस, हंटर का हंट्रेस, प्रिंस का प्रिंसेस, बेटर का बेट्रेस, एम्बेसडर का एम्बेसड्रेस, डायरेक्टर का डायरेक्ट्रेस, नेग्रो का नेग्रेस, टाइगर का टाइग्रेस। फिर कुछ केस में मैस्कुलिन नाउन के शब्दों में कुछ चेंजिंग किया जाता है और अंत में ESS लगाने पर भी फेमिनाइन नाउन बन जाता है, मतलब फेमिनाइन जेंडर बन जाता है। जैसे इम्पेरर तो ये हो जाएगा इम्प्रेस, गवर्नर तो गवर्नेस, डक तो डचेज, फिर है गॉड तो गॉडेज, मास्टर तो मिस्ट्रेस, सॉर्सेरर क्या होता है सॉर्सेरस। कुछ केसेस में कंपाउंड मैस्कुलिन नाउन के फर्स्ट अथवा सेकंड शब्दों में पर कुछ परिवर्तन किया जाता है, जैसे मैस्कुलिन में होता मैन सर्वेंट तो मैड सर्वेंट, वाशरमैन तो वाशर वुमेन, बक रैबिट तो डो रैबिट, ब्रदर इन लॉ तो सिस्टर इन लॉ, ही बियर तो सी बियर, वुल काफ तो काउ काल्फ, जैक एस तो जैनी एस, हेड मास्टर तो हेड मिस्ट्रेस, मिल्कमैन तो मिल्क मैड, पोस्ट मास्टर तो पोस्ट मिस्ट्रेस, पीकॉक तो पी हेन, लैंडलॉर्ड तो लैंडलेडी, फादर इन लॉ तो मदर इन लॉ, स्टेप फादर का स्टेप मदर, ही गॉड तो सी गॉड, कॉक स्पैरो तो हेन स्पैरो, डॉग वुल्फ को बीच वुल्फ, स्टेप ब्रदर का स्टेप सिस्टर, ग्रैंड सन का ग्रैंड डाउटर। अब हम लोग रूल नंबर 5 देखेंगे। कुछ फोरेजन वर्ड्स होते हैं एवं अन्य विभिन्न शब्दों के नीचे मैस्कुलिन एवं फेमिनाइन जेंडर नीचे दिए गए इनके किसी विशेष नियम के तहत परिवर्तित नहीं करते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर तो हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स, एक्सक्यूटर तो एक्सक्यूट्रिक्स, लैड तो हो जाएंगे लैस, प्रोसिक्यूटर तो प्रोस्ट्रिक्स, सुल्तान तो सुल्ताना, बॉर तो हो जाएगा शो, BOAR बॉर का हो जाएगा शो, ब्रदर का हो जाएगा सिस्टर, फॉल्ट का हो जाएगा फिल्ली, फिर हो जाएंगे डॉग का बीच, बक का डो, फिर है अर्ल का काउंटलेस, मॉन्ग का नन, जेंडर का गुड्स, हार्ट का रो, हॉर्स का मेयर, किंग का क्वीन, मैन का वुमेन, मिस्टर का मिस, शिप का इवे, सन का डॉटर, अंकल का आंट, फॉक्स का विक्सन, ऑक्स का काऊ, जार का जरीना, हीरो का हीरोइन, टेस्टेटर का होता है टेस्ट्रैक्ट्रिक्स, बैचलर का मैड, बॉय का गर्ल, कॉक का हैन, ड्रैग का डक, ड्रोन का डी, बुल का काऊ, फादर का मदर, ब्राइड ग्रूम का ब्राइड, जेंटलमैन का लेडी हो जाएगा, फिर ही का सी, हस्बैंड का वाइफ, लॉर्ड का लेडी, मेल का फीमेल, निफ्यू का नाइस, सर का मैडम या डेम, विडो का हो जाएगा विडो, विजट का हो जाएगा विच। सिंगुलर नाउन इससे एक व्यक्ति या एक स्थान या एक वस्तु का बोध होता है, जैसे बॉय, गर्ल, टेबल। मतलब नंबर के आधार पर नाउन दो प्रकार का होता है, एक सिंगुलर नाउन, एक प्लूरल नाउन। जिससे एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा उसे सिंगुलर नाउन, जिससे एक, दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा तो उसे बोलेंगे प्लूरल नाउन। अब कुछ रूल है सिंगुलर से प्लूरल चेंज करने का। पहला रूल है कुछ नाउन के अंत में इस लगाने से वह प्लूरल बन जाता है, जैसे बॉय, गर्ल, कार, टेलीफोन। जिन नाउन के अंत में एस, डबल एस, CH, SZ, SH, Z या X हो तो उनका प्लूरल बनाने के लिए उस शब्द के अंत में ES जोड़ते हैं, जैसे बस का बसेज, वॉच का वॉचेज, ऐश का ऐसेज, फिक्स का फिक्सेज, चर्च का चर्चेज, फॉक्स का फॉक्सेज, स्विच का स्विचेज, कन्वास का कन्वासेज, ग्लास का ग्लासेज, क्वीज का क्वीजेज। टैक्स का टैक्सेस, टैक्स का टैक्सेज, डिश का डिशेज, बॉक्स का बॉक्सेज, कोच का कोचेज। एक्स के कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे स्टोमक का स्टोमक सिर्फ एस लगेगा, रेडियस का रेडी होगा, लोकस का लोकी होगा, ऑक्स का ऑक्सन होगा।
रूल नंबर 3 अगर देखा जाए तो कुछ नाउन के अंत में ओ आता है एवं इससे पूर्व कोई व्यंजन हो तो उनका प्लुरल बनाने के लिए नाउन के अंत में ईएस लगाते हैं। जैसे हीरो का हीरोज, मॉस्किटो का मॉस्किटोज, कार्गो का कार्गोज, पोटैटो का पोटैटोज, मैंगो का मैंगोज, इको का इकोज। इससे कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे डायनेमो डायनोमोज, रेशियो का रेशियोज, सोलो का सोलोज, मोमेंटो का मोमेंटोज, पियानो का पियानोज, फोटो का फोटोज। फिर है यदि किसी नाउन के अंत में डबल वोवेल हो, यदि किसी नाउन के अंत में डबल वोवेल हो तो उनको प्लुरल बनाने के लिए उसके अंत में एस लगाते हैं, उसके अंत में एस लगाते हैं। जैसे वी का बीज, ट्री का ट्री, जू का जूस, रेडियो का रेडियो, वो का बोझ, पोर्टफोलियो का पोर्टफोलियो। फिर कहता है कि कुछ नाउन के अंत में वाई आई एवं वाई से पूर्व व्यंजन हो तो वाई की जगह आई ई एस लगाने से प्लुरल बन जाता है। जैसे क्राई का क्राइज, कंट्री का कंट्रीज, फैमिली का फैमिलीज, पौनी का पौनी, सिटी का सिटीज, डिक्शनरी का डिक्शनरी, लॉरी का लॉरी, रिप्लाई का रिप्लाईज। इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे फिर है इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, यदि नाउन के अंत में वाई आए एवं वाई से पूर्व कोई वोवेल हो तो उसमें सिर्फ एस लगाते हैं। जैसे की का की, टंकी का टंकीज, रे का रेज, मंकी का मंकी, वे का वेज, वैली का वैलिस, ट्वाई का ट्वाइस। यदि नाउन के अंत में एफ या एफ हो तो प्लुरल बनाने के लिए एफ या एफ को हटाकर भी एस लगाते हैं। जैसे काफ, काल्फ, वाइफ का वाइफ, वुल्फ का वुल्फ, लिफ का लिफ, सेल्फ का सेल्फ, हाफ का हाफ, थिप का थिप्स, लाइफ का लाइफ, नाइफ का नाइफ्स, लोएफ का लोएफ्स। अब हम लोग देखेंगे इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे बिलीफ का बिलीफ्स, चीफ का चिप्स, क्लिफ का क्लिप्स, ड्वार्फ का ड्वार्फ्स, ग्रीफ का ग्रिफ्स, गल्फ का गल्फ्स, पुअर का प्रूफ्स, प्रूफ का प्रूफ्स, रूफ का रूफ्स, सेफ का सेफ्स, स्कार्फ का स्कार्फ, टर्फ का टर्फ्स, ब्रीफ का ब्रीफ्स। कंपाउंड नाउन में कुछ शब्द के साथ एस लगाने पर उसका प्लुरल बन जाता है। जैसे ब्रदर इन लॉ तो ब्रदर इन लॉ, बेडरूम को बेडरूम्स, कमांडर इन चीफ का कमांडर इन चीफ, स्टेप डाउटर स्टेप डाउटर्स, मेड सर्वेंट, पी हेंस, पिकॉक का पिकॉक्स, मदर इन लॉ तो मदर्स इन लॉ, सिस्टर इन लॉ तो सिस्टर्स इन लॉ, मेंबर ऑफ तो मेंबर्स ऑफ, पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट, मैन हेटर तो मैन हेटर्स, वुमेन लवर तो वुमेन लवर्स, मैन लवर तो मैन लवर्स। रूल नंबर 9, निम्न नाउन्स ऐसे हैं जिनका प्लुरल बनाने के लिए इन साइड वोवेल में परिवर्तित करते हैं। जैसे मैन, मेन, फुट, फीट, माउस, मिस, गुज, गीज, वोमेन, वुमेन, टूथ, टीथ, लाउस, लिस, लाउज, लिस, ओएसिस, ओएसिस। निम्नलिखित नाउन ऐसे हैं जिनका प्लुरल बनाने के लिए ईएन जोड़ते हैं। जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन, ऑक्सफोर्ड्स। कुछ नाउन दो तरह से प्लुरल बनते हैं जिसका अर्थ भी अलग होता है। ब्रदर, ब्रदर्स मीन्स होता है सन ऑफ द सेम पेरेंट्स, मतलब एक ही माता पिता के। ब्रदरन मीन्स होता है मेंबर ऑफ अ सोसाइटी, कम्युनिटी और अ रिलीजियस ग्रुप। क्लोथ को देखा जाए तो अगर क्लोथ हो तो अनस्टिच्ड क्लोथ और क्लोथेज हो तो स्टिच क्लोथेज। फिर है डाई, डाई का अगर डाइज है तो स्टाम्प यूज्ड फॉर प्रिंटिंग, कार्ड एंड कॉइनिंग। डाइस है तो स्मॉल यूज्ड इन गेम्स। इंडेक्स देखा जाए तो ये हो जाएगा इंडेक्सेस, टेबल ऑफ कंटेंट्स इन अ बुक, और इंडिसेज, साइन ऑफ यूज्ड इन एल्जेब्रा। फिर है लैटिन, निम्न शब्दों पर ध्यान दें, इन शब्दों के पीछे यूएम आता है, इनके प्लुरल बनाने हेतु एस लगाते हैं। स्लम का स्लम्स, म्यूजियम का म्यूजियम्स, प्रीमियम का प्रीमियम्स, फोरम का फोरम्स, पेंडुलम का पेंडुलम्स। कुछ लैटिन वर्ड्स के अंत में यूएस आता है, इनका प्लुरल यू एस को आई में बदलकर बनाया जाता है। जैसे रेडियस का रेडिस, सिलेबस का सिलेबी। कुछ ग्रीक शब्दों के अंत में आई एस आता है, इसको ई एस में बदलकर प्लुरल बनाया जाता है। एनालिसिस का एनालिसिस, क्रिसिस का क्रिसिस, हाइपोथेसिस का हाइपोथेसिस, बेसिस का बेसिस, थीसिस का थीसिस। कुछ ग्रीक शब्दों के अंत में ओ एन आता है, इनका प्लुरल ओ एन को ए में बदलने से बनता है। जैसे सिंगुलर प्लुरल, फिनोमिनॉन तो फिनोमिना, क्राइटेरियन तो क्राइटेरिया।
अन्य कई नाउन के प्लूरल निम्न प्रकार से बनते हैं: इफ, इफ्स, आई, आइज, फाइव, फाइव्स, पी, पीस, बीए, बीएज, एटीएम, एटीएम्स, etc. कुछ नाउन के सिंगुलर एवं प्लूरल फॉर्म के अर्थ अलग अलग होते हैं। इनका प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। जैसे एयर मीन्स होता है हवा, और एयर्स मीन्स होता है दिखावटी व्यवहार। रिटर्न मीन्स होता है वापसी, रिटर्न्स मीन्स होता है आय का हिसाब। आयरन मीन्स होता है लोहा, आयरन्स मीन्स होता है जमीन। सैंड मीन्स होता है रेत, सैंड्स मीन्स होता है रेगिस्तान। वुड मीन्स होता है लकड़ी, वुड्स मीन्स होता है जंगल। एब्यूज मीन्स होता है दुरुपयोग, एब्यूजेज मीन्स होता है कृतियाँ। गुड मीन्स होता है अच्छा, गुड्स मीन्स होता है सामान। वाटर मीन्स होता है पानी, वाटर्स मीन्स होता है समुद्र। वर्क मीन्स होता है काम, वर्क्स मीन्स होता है साहित्य लेख। फ्रूट मीन्स होता है फल, फ्रूट्स मीन्स होता है नतीजा। विट मीन्स होता है वाक्पटुता, विट्स मीन्स होता है बुद्धिमत्ता। कुछ नाउन का सिंगुलर फॉर्म में एक अर्थ होता है, परंतु प्लूरल फॉर्म में एक से अधिक। जैसे कस्टम, रिवाज, कस्टम्स, रिवाज या सीमा शुल्क। मैनर, तरीका, मैनर्स, तरीके या शिष्टाचार। पैन मीन्स होता है दर्द, पैंस मीन्स होता है दर्द या अथक प्रयास। क्वार्टर, क्वार्टर मीन्स होता है एक चौथाई, क्वार्टर्स मीन्स होता है एक चौथाई या आवास। QUARTERS। फिर है लेटर, लेटर मीन्स होता है अक्षर या चिट्ठी, तो फिर है लेटर्स, अक्षर या चिट्ठी साहित्य। फिर है नाउन ऑफ एपॉस्ट्रोफी। एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग पोसेसिव केस के लिए निम्न स्थिति में करना ही उचित होता है। जैसे जीवित वस्तु के लिए एपॉस्ट्रोफियस लगा, जैसे मोहन्स बुक, काउज होम्स और वुमेन्स पर्स पर यूज। जब किसी निर्जीव का मानवीयकरण किया जाए, जैसे सन, फर्री या नेचर्स लव। समय, भार एवं जगह संबंधित हो तो डेज लीव, आर्म्स लेंथ और पाउंड्स वेट। कुछ सम्मानजनक नाउन्स के साथ, जैसे कोर्ट्स ऑर्डर और ड्यूटीज कॉल। कुछ फ्रेजेज के साथ एट वंस बिट्स एंड, एट आ स्टोन्स थ्रो। फिर है भौगोलिक पिंडों के साथ तो अर्थ एटमॉस्फेयर। यदि प्लूरल शब्द का अंतिम अक्षर एस हो तो एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करते समय एस नहीं लगाते, केवल एपॉस्ट्रोफी का ही प्रयोग करते हैं। जैसे बॉयज़ कॉलेज, गर्ल्स स्कूल, वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल। फिर है जब नाउन शिष्कार ध्वनि में खत्म हो तो एस नहीं लगता। जैसे फॉर पीस सेक, फॉर कंसिस सेक, फॉर गुडनेस सेक, फॉर जीसस सेक, गणेश लुक। पोसेसिव प्रोनाउन हीज, हर्स, योर्स, आवर्स, देयर्स के साथ एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं होते। जैसे योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली। निम्न टाइटल्स के साथ एपॉस्ट्रोफी अंतिम शब्द के साथ ही लगाते हैं, जैसे कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर्स, माई सन इन लॉ सिस्टर। निर्जीव वस्तु के साथ एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे टेबल लेग्स के स्थान पर लेग ऑफ टेबल होगा। डबल एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग ना करें, जैसे माई वाइफ सेक्रेटरीज मदर हैज एक्सपायर्ड, ये गलत होगा। माई मदर ऑफ, द मदर ऑफ माई वाइफ सेक्रेटरीज हैज एक्सपायर्ड। एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, समबडी, एनीवन, समवन, नो वन, एवरीवन के साथ एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। जैसे एवरीवन्स कंसर्न इज नो वन इज कंसर्न। फिर है एवरीबडीज बिजनेस इज नोबडी बिजनेस। यदि इनके बाद इल्स का प्रयोग हो तो एपॉस्ट्रोफी को इल्स के साथ लगाते हैं। आई कैन रिलाई ऑन योर वर्ड्स नॉट समबडी इल्स। आई ओबे योर ऑर्डर्स एंड नोबडी इल्स। इस प्रकार से नाउन पूरे टॉपिक समाप्त हो गए। इसके आगे हम लोग नियमित रूप से नेक्स्ट टॉपिक का इसी प्रकार से वीडियो करके अपलोड करते रहेंगे। आपको लाइक हो तो ये वीडियो को पसंद करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।